तो अगर आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में है पर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। अगर आप नियमित रूप से इन 5 बातों का अभ्यास करेंगे तो आपका रास्ता भी खुलेगा और आप अपनी डिवाइन कॉलिंग से भी जुड़ पाएंगे। आज मैं 2 कमेंट्स लूंगी। पहला है कृतिदा गुप्ता के नाम से। उन्होंने कहा कि दीदी मेरी उम्र 21 वर्ष है, आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगी। और दूसरा है द किंग गेमिंग के नाम से आईडी है। उन्होंने कल ये लिखा कि मैम मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर करूं क्या ये नहीं पता। इन दोनों कमेंट के माध्यम से मैं भारत के प्रत्येक युवा से ये कहना चाहती हूँ कि अगर लाइफ की और विजन की क्लैरिटी नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो। नियमित रूप से इन 5 बातों को प्रैक्टिस करना है और ईश्वर की जिम्मेदारी होगी कि आपका रास्ता कैसे बने। सबसे पहला है प्रिपरेशन यानी तैयारी। इस बात को समझे कि हर समझदार व्यक्ति वो है जिसे ये पता है कि उसके घर में मेहमान आने वाले हैं, तो वो उसकी तैयारी पहले से करके रखता है। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में भी ये सुख दुख हमारे मेहमान है। किसे कैसे ट्रीट करना है और कितना भाव देना है, ये हमें हैंडल करना आना चाहिए। इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि आपका कई बार दिल टूटेगा और धोखा मिलेगा, अन्याय, तिरस्कार, अपमान सब कुछ हमारे हिस्से आएगा, पर उसे हैंडल करना हमें आना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस बात को लिख के रख लें। अगर कुदरत आप पर ज्यादा मेहरबान हुई तो एक समय आपको ऐसा भी काटना पड़ सकता है कि आपका साया भी आपका साथ छोड़ जाएगा। वो एक ऐसी स्थिति होगी, एक विकराल स्थिति, कि जिसमें आपको लगेगा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। पर वहां आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि वो एक ट्रायल टेस्ट है। कुदरत ये देखना चाहती है कि जिस बच्चे का पोटेंशियल और स्पार्क मुझे पता है कि आसमान छूने वाला है, जिससे कुदरत संसार से जोड़ना चाहती है, वो ये चेक करना चाहती है कि क्या ये बच्चा मुझ पर विश्वास रखता है, मेरी उस डिवाइनिंग प्लानिंग पे यकीन रखता है, क्या वो स्वयं से जुड़ने को तैयार है। और जो स्वयं से जुड़ने को तैयार होता है, फिर कुदरत संसार से उसका परिचय कराती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक रोज उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। दूसरा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। इस वीडियो में जो कुछ भी डिस्कस किया जाएगा उसे हमें नियमित रूप से अभ्यास करना है और प्राथमिकता देनी है। ऐसा नहीं कि कोई कॉल आया कि अबे तू कहाँ है और मैं यहाँ गली के नुक्कड़ पे खड़ा हूँ, आजा, एक एक सिगरेट मारते हैं। आपने दोस्त का कॉल देखा और आप भाग गए, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ गया। इस तरह के एटीट्यूड से कभी ग्रोथ नहीं मिलती है। हमें जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करनी होगी। प्राथमिकता के हिसाब से पहले उस पोर्शन को पूरा करना होगा और रिवार्ड के तौर पर अपने दोस्तों का संग करना होगा। तीसरा, इस बात को भली प्रकार समझ लें कि जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिंदगी आपका उसी तरह से मार्गदर्शन करना शुरू कर देगी। मैं अपने एक वर्स्ट फेज की बात बताना चाहूंगी। 2 साल मेरी लाइफ के ऐसे थे कि जब मैं आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट थी। मेरी माँ मेरे रूम में सिर्फ थाली रख के जाती थी, उसी कमरे में रोना, गाना, पढ़ना, लिखना सब होता था। और वो इतना सुंदर समय था आइसोलेशन का, जब मेरा परिचय एक गुरु भाव में, सखा भाव में भगवान कृष्ण से हुआ। प्रभु यीशु से मैं जुड़ पाई। सिस्टर शिवानी, ग्रेट लीडर्स, अच्छी किताबों का मुझे संग मिला। पर ये संभव तब होता है जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। शो ऑफ नहीं करना है। ये मतलब 2 लाख का, लाख का, 1.5 लाख का अपने फोन किश्तों पे ले लिया और महीने भर चिंता है कि अभी किश्त कैसी भरी जाएगी। इस कोरे शो ऑफ में कुछ नहीं मिलेगा। हमें ऐसे जो कोर्सेज हैं उसमें एनरोल करना होगा जो हमें वैल्यूबल बनाते हैं, तब लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। चौथा, अपनी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। संवाद की कला और भाषा पे पकड़ जितनी मजबूत होगी, लाइफ में उतनी ग्रोथ मिलेगी। यहाँ अपनी लाइफ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगी। मेरे पास भगवान की कृपा से 2 प्रोफेशनल डिग्रीज हैं और ईश्वर की कृपा से 2 सक्सेसफुल करियर हैं। पर मजे की बात यह है कि उन दोनों डिग्रीज का इन दोनों सक्सेसफुल करियर में कोई रोल नहीं है। ईश्वर की कृपा से मुझे जो कुछ मिला है वो अपनी इन्हीं दोनों आर्ट से मिला है, भाषा पे मजबूत पकड़ और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये बहाना मत बनाना कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे झिझक होती है। उसके डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दूंगी, आपको सारा कंटेंट दूंगी, लेकिन जिम्मेदारी लेनी है और सीखने के लिए तैयार होना है। अंतिम और अहम, 5वां, अपने ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करना है।
अब इसके लिए ये जो सस्ती जो सफलता है, लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो मेरा ह्यूमर है, लोग रोस्ट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा ग्रेट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, उसे ऊंचापन कहते हैं, उसे मतलब व्यक्ति का एक निचला स्तर बताया जाता है। अगर हमें सही एक ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर से जुड़ना है तो हमें मार्गदर्शन पाना होगा भारत के सच्चे सपूत, भारत की धरोहर, भारत रत्न, हम सबके प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप उनकी स्पीचेस सुने और समझ में आएगा कि कितना कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था। एक वाक्य मुझे बहुत मजेदार लगता है तो मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगी। ये बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंडिया में और भारत में देश विदेश के सभी पत्रकार वहां मौजूद थे और पत्रकार वार्ता चल रही थी। तो एक मैम जो पाकिस्तान से थी, पत्रकार थी, महिला पत्रकार, उन्होंने चुटकी ली और वाजपेयी जी से बोली कि वाजपेयी जी आप भी कुंवारे हैं और संयोगवश मैं भी कुंवारी हूं, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। इसके जवाब में बिना देरी के वाजपेयी जी बोले, अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर प्रस्ताव है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि मुझे दहेज में सारा पाकिस्तान चाहिए। और ये सुन के सब ठाका मार के हंसने लगे। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होना चाहिए कि जहां लोगों की सोच खत्म हो जाए वहां हम अपने ह्यूमर से लोगों को गुदगुदा सकें। और इसके लिए हमें ग्रेट लीडर्स की स्पीच को सुनना होगा। ये फिजूल में पूरे समय स्क्रॉल करने से कुछ हासिल नहीं होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी और आगे बढ़ना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जब जिंदगी में थकान होने लगे और बहुत सारी चुनौतियां आपको एक साथ घेरे हों तो खुद को एक बात याद दिलाने की जरूरत है कि कुछ तो बनाएगी ये जिंदगी, इतने कठिन इम्तिहान जो ले रही है। जो इम्तिहान देने को तैयार होते हैं कुदरत उन्हें बनाती है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।